प्रेज़ द लॉर्ड। आज हम मनुष्य दूसरे मनुष्य पर अधिकार रखना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि वो हमारे अनुसार चले, हम जैसा कहते हैं वैसा करे, हमारी इच्छा को पूरी करे। पूर्ण रीति से हम अपना अधिकार चाहते हैं, अपना अधिकार दूसरों पर। यह सिर्फ एक व्यक्ति की बात नहीं, लेकिन हम एक समाज में भी देखते हैं, राज्यों में देखते हैं, देशों में देखते हैं कि हर कोई दूसरे पर अधिकार करना चाहता है, क्योंकि अधिकार हमें यह एहसास कराता है कि हम विशेष हैं, हमारे पास शक्ति है, ताकत है और हम जैसा चाहते हैं वैसा दूसरों के जीवन में हम अपने आधिपत्य को देखना चाहते हैं और इसके लिए बहुत प्रयास करते हैं। अधिक दूर जाने की आवश्यकता नहीं। हम अपने परिवारों में देख सकते हैं कि एक व्यक्ति दूसरों के ऊपर अपना अधिकार करना चाहता है ताकि उसकी इच्छा पूरी हो, ताकि उसके मन के अनुसार हो, ताकि उसकी आज्ञाएं पूरी की जाए। लेकिन परमेश्वर का वचन हमें क्या कहता है इस अधिकार के विषय में? जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं तो वो हमें बताता है कि परमेश्वर ने इस अधिकार के विषय में हमसे क्या कहा है। जब हम बाइबल की पहली पुस्तक उत्पत्ति को पढ़ते हैं, उसका पहला अध्याय और उसके 28 पद को, तो वहाँ पर हम पाते हैं कि परमेश्वर ने मनुष्यों को आशीष दी कि पूरी पृथ्वी पर वो फले फूले और पृथ्वी को अपने अधिकार में कर ले। परमेश्वर ने मनुष्य को कहा कि आकाश के पक्षियों और जीव जंतुओं पर जो पृथ्वी पर चलते और रेंगते हैं और पानी पर रहने वाले हर प्रकार के जीव पर तुम अधिकार रखो। इस बात को हम बाइबल में पढ़ते हैं। वहाँ कहीं भी नहीं लिखा कि तुम मनुष्यों पर अधिकार रखो, क्योंकि इसी पुस्तक के 26 और 27 पद में हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने मनुष्य को अपनी समानता और अपने स्वरूप में रचा है। परमेश्वर ने अपने जैसा मनुष्य को बनाया है। हमारा परमेश्वर स्वतंत्र है, वो निर्णय लेता है खुद से, वो सोच विचार करता है और वही सामर्थ्य उसने मनुष्य को दी है। हम सबको उसने स्वतंत्र इच्छा दी है कि हम चुनाव करें, हम फैसला करें कि हमें क्या करना है। परमेश्वर ने मनुष्य पर अधिकार नहीं रखा, लेकिन मनुष्य को स्वयं के जैसा अधिकार दिया। परमेश्वर ने हमें भी स्वतंत्र इच्छा दी ताकि हम स्वतंत्र इच्छा में रहकर हम चुनाव कर सकें। परमेश्वर ने हमें चुनाव का अधिकार दिया। जब आदम और हवा अदन के वाटिका में थे तो परमेश्वर ने अधिकार नहीं जताया कि तुम्हें क्या करना है और क्या नहीं करना, लेकिन परमेश्वर ने उनके सामने एक आज्ञा रखी और कहा कि यदि तुम इसे मानोगे तो तुम जीवित रहोगे, और यदि तुम इस आज्ञा को तोड़ोगे तो मृत्यु आएगी। परमेश्वर ने कोई ज़बरदस्ती नहीं की, लेकिन परमेश्वर ने हमें चुनाव करने का अधिकार दिया, और यही अधिकार हमें दूसरे मनुष्यों को भी देना होगा जो परमेश्वर के समानता और स्वरूप में रचे गए हैं। जब परमेश्वर ने हमें स्वतंत्र इच्छा दी है तो हम दूसरों की इच्छाओं को
दूसरों की मर्ज़ी को, दूसरों के फ़ैसले को हम ज़ोर ज़बरदस्ती करके बदलने का प्रयास ना करें, क्योंकि ये परमेश्वर की इच्छा नहीं। जैसे परमेश्वर ने भले और बुरे के बारे में हमें समझाया, हमें भी दूसरों को समझाना है और फिर उन पर छोड़ना है कि वो क्या चुनते हैं, क्योंकि यही अधिकार परमेश्वर ने हमें दिया। लेकिन जब मनुष्यों ने इस अधिकार का महत्व नहीं समझा और जब वो पाप में गिर गए, तब उन्होंने अपने अधिकार को खो दिया। वो अधिकार जो परमेश्वर ने दिया था इस पृथ्वी पर अधिकार करने के लिए, इस पृथ्वी पर की चीज़ों पर अधिकार रखने के लिए, उसे आज हम भूल गए और हम उस मनुष्यों पर अधिकार रखने का प्रयास करने लगे जो स्वयं परमेश्वर की समानता और स्वरूप में रचे गए, जिसे स्वयं परमेश्वर ने स्वतंत्र इच्छा दी। हम उन्हें अपने मन मुताबिक, अपनी इच्छा के अनुसार, अपने वचन के अनुसार चलाना चाहते हैं और इसीलिए हम विफल होते हैं और निराश होते हैं और कई बार क्रोधित भी होते हैं। जब यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आए और उन्होंने अपनी बुलाहट को पूरी की, जो कार्य परमेश्वर ने उन्हें सौंपा था, जब उन सारी बातों को, सारी आज्ञाओं को यीशु ने पूरी की, तब उन्होंने हम मनुष्यों को एक और अधिकार दिया। परमेश्वर ने हमें अधिकार दिया, सांप और बिच्छू को रौंदने का अधिकार। ये सांप और बिच्छू दुष्टता की वो ताकतें हैं जो मनुष्यों के अंदर काम करती हैं, जो मनुष्यों को दुष्ट बनाती है, दुष्टता के कार्य के लिए प्रेरित करती है। कई बार हम दूसरों को समझाने का प्रयास करते हैं, उन्हें सुधारने का प्रयास करते हैं और कई बार उन पर कठोरता करते हैं, लेकिन हम भूल जाते हैं कि सामने वाला मनुष्य उसी परमेश्वर की सृष्टि है, जिस मनुष्य की सृष्टि, जिस परमेश्वर की सृष्टि हम हैं। हम उस मनुष्य पर अधिकार नहीं रख सकते, क्योंकि परमेश्वर ने उसे स्वतंत्र बनाया है, चुनाव का अधिकार दिया है। लेकिन वो मनुष्य जिस शक्ति के अधीन है, जिस दुष्टता की ताकत के प्रभाव में है, हमें उस पर अधिकार रखना है। और वचन बताता है कि परमेश्वर ने हमें यह अधिकार दिया है। कई बार हम मनुष्यों से लड़ने लगते हैं, अपने परिवार के लोगों से, अपने समाज के लोगों से, अपने कार्यालय के लोगों से, अपने पड़ोस से, कि वो बुरे हैं, उनके कार्य बुरे हैं। और इसलिए हम कई बार उनसे लड़ते हैं। लेकिन वचन क्या कहता है? जब हम इफिसियों की पुस्तक पढ़ते हैं, उसका 6 अध्याय और उसका 12 पद, तो वहाँ परमेश्वर का वचन हमें कहता है कि हमारा युद्ध मांस और लहू से नहीं है, यानी मनुष्य से नहीं है हमारा युद्ध। लेकिन किससे है हमारा युद्ध? वचन बताता है कि हमारा युद्ध प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के उन हाकिमों से है और उन दुष्ट ताकतों से जो मध्य आकाश में रहती है। और यही वो ताकतें हैं, यही वो दुष्ट आत्माएं हैं, यही वो दुष्ट है जो मनुष्य के अंदर काम करता है, उससे झूठ बुलवाता है, व्यभिचार करवाता है, चोरी करवाता है, लड़ाई झगड़े, हत्या और हर प्रकार के अधर्म करवाता है।
हम उन ताकतों को देख नहीं सकते, लेकिन हम उन मनुष्यों को देखते हैं जो उनके प्रभाव में है, और हम उनसे लड़ते हैं और सोचते हैं कि हम उनसे जीत जाएंगे। लेकिन हमारा युद्ध मनुष्य के साथ है ही नहीं। लेकिन वचन में साफ साफ लिखा है कि हमारा युद्ध तो अंधकार की शक्तियों से, उन दुष्टता की शक्तियों से है जो मनुष्यों को अपने प्रभाव में ले लेती है, जो मनुष्यों पर कब्जा करती है, उन्हें अपना गुलाम बना लेती है, और जैसा वे चाहती है वैसा मनुष्य करते हैं। यदि इस बात को हम समझ जाएं तो हम कभी किसी मनुष्य से लड़ेंगे नहीं। लेकिन उसके पीछे जो ताकतें हैं, जो अंधकार की शक्तियाँ हैं, जो दुष्ट की शक्तियाँ हैं, हमारा युद्ध उनसे है। यीशु ने कहा, मैंने तुम्हें सांप और बिच्छुओं को रौंदने का अधिकार दिया है। ये वही सांप और बिच्छू है, ये वही दुष्टता की ताकत है जिन्हें परमेश्वर ने हमें रौंदने का अधिकार दिया है। इस अधिकार को हम ले लें और उस अंधकार की ताकतों को, अंधकार की शक्तियों से हमें लड़ना है। शारीरिक तौर पर नहीं, आत्मिक तौर पर। और जो अधिकार परमेश्वर ने हमें दिया है, उस अधिकार को लेकर हमें उनसे लड़ना है, प्रार्थना के द्वारा, उपवास के द्वारा। और परमेश्वर ने जो वचन हमें दिया है, उस वचन की ताकत को इस्तेमाल करते हुए हमें उन पर विजय प्राप्त करनी है। जब हम उन अंधकार की ताकतों पर विजय प्राप्त कर लेंगे तो जिस मनुष्य से हम लड़ रहे हैं, जिस मनुष्य को हम दुष्टता करते हुए देख रहे हैं, जब वो दुष्ट के प्रभाव से छूट जाएगा तो वो हमारी ही तरह एक साधारण इंसान होगा, दुष्टता की ताकतों से भरा हुआ नहीं, लेकिन परमेश्वर की आत्मा जिसमें वास करती है। हम कई बार इस बात को समझ नहीं पाते। हम अपने आसपास के लोगों को देखते हैं और सोचते हैं कि वो कितने बुरे हैं, वो कितना बुरा बोलते हैं, उनके कार्य कितने बुरे हैं, और हम उन्हें अपना शत्रु बना लेते हैं। हम उनसे लड़ते हैं, लेकिन हमारी लड़ाई कभी भी मनुष्य से नहीं है, लेकिन अंधकार की ताकतों से है। परमेश्वर ने हमें अधिकार दिया है सांप और बिच्छुओं को रौंदने का। परमेश्वर ने हमें अधिकार दिया है अंधकार की शक्तियों से, दुष्टता की शक्तियों से, उन प्रधानों से और अधिकारियों से के ऊपर परमेश्वर ने हमें जय दी है। और परमेश्वर ने अधिकार दिया है कि जैसे यीशु जयवंत हो, हम भी इनके ऊपर जयवंत हो। लेकिन हम इनसे लड़ने के बजाय हम मनुष्यों से लड़ते, उन्हें सुधारने का प्रयास करते। हम देख नहीं पाते कि मनुष्य के पीछे कौन सी ताकत काम कर रही है। आज लोग नशे में हैं, आज लोग पाप में, बुराई में, हर प्रकार के अधर्म में हैं। हम उन्हें सुधारने का कितना भी प्रयास कर लें, उन्हें कितनी भी सजाएं दें, उनके साथ कितना भी लड़े, हम कभी जयवंत नहीं होंगे, क्योंकि परमेश्वर ने हमें मनुष्यों पर अधिकार नहीं दिया है, लेकिन परमेश्वर ने हमें सांप और बिच्छुओं को रौंदने का अधिकार दिया है। अंधकार की ताकतों पर उसने हमें अधिकार दिया है। हम उनसे लड़ें, और जो लोग अंधकार में हैं, उसकी गुलामी में हैं, उन्हें हम छुड़ा लें। परमेश्वर ने हमें इस पृथ्वी पर अधिकार दिया है, और जो सृष्टि परमेश्वर ने बनाई है उस पर अधिकार दिया है, ना कि मनुष्य के ऊपर, क्योंकि वो परमेश्वर की सृष्टि है। परमेश्वर ने उसे स्वतंत्र इच्छा दी है
हम दूसरों को परमेश्वर का वचन बता सकते हैं, सही रास्ता दिखा सकते हैं, लेकिन हम उन पर अधिकार नहीं कर सकते, क्योंकि परमेश्वर ने अधिकार हमें नहीं दिया। तो हम जानें कि हमारा युद्ध किसके साथ है, हमारी लड़ाई किसके साथ है। अपने असली शत्रु को हम पहचानें और उससे युद्ध करें, ना कि मनुष्य से। क्योंकि जब हम मनुष्य से लड़ते हैं तब अंधकार की शक्तियाँ वो खुश होती है, वो हंसती हैं हम पर कि उसने हम मनुष्य को कितना मूर्ख बना के रखा है। उसने एक मनुष्य को तो अपने प्रभाव में ले लिया है और हमें उस मनुष्य से लड़ने के लिए वो प्रेरित करता है, और इस तरह वो हम दोनों का नाश करता है। लेकिन परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि हमें शैतान के हर एक कामों पर परमेश्वर ने अधिकार दिया है। उसने हमें अंधकार की शक्तियों पर अधिकार दिया है, ना कि मनुष्य के ऊपर अधिकार रखने के लिए उसने हमें अधिकार दिया है। हम अपने अधिकार को सही स्थान पर इस्तेमाल करें, तब हम जय को देखेंगे, तब हम उस अधिकार का सही इस्तेमाल कर सकेंगे जो परमेश्वर ने हमें दी है। हम मनुष्य अधिकार के साथ पैदा हुए। वो अधिकार जो परमेश्वर ने हमें दिया है किसी मनुष्य पर अधिकार करने के लिए नहीं, लेकिन परमेश्वर ने हमें अधिकार दिया है इस पृथ्वी पर की और उस मध्याकाश में रहने वाली उन शक्तियों पर। जब भी हम परमेश्वर के वचन से अलग होते हैं तो हम गलत जगह पर युद्धों को लड़ते हैं, हारते हैं, थकते हैं और निराश हो जाते हैं। अपने अधिकार का सही जगह पर इस्तेमाल करें तो निश्चय हम जय को देखें। परमेश्वर इस वचन पर हम सबों को बहुतायत से आशीष दे। धन्यवाद।